संसार का आश्रय कैसे छूटे। हम भगवान के आश्रित हो जाएं अथवा संसार का आश्रय छोड़ दें, दोनों का एक ही अर्थ होता है। संसार का आश्रय सर्वथा छूट जाने से भगवान का आश्रय स्वतः ही प्राप्त हो जाता है और भगवान के सर्वथा आश्रित हो जाने से संसार का आश्रय स्वतः ही छूट जाता है। इन दोनों में से किसी एक की मुख्यता लेकर चलें, अर्थात दोनों को साथ रखते हुए चलें, एक ही बात हो जाती है, अर्थात कल्याण हो जाता है। भगवान के आश्रित होने में संसार का आश्रय ही विशेष बाधक है। संसार का आश्रय न छूटने में खास कारण है संयोगजन्य सुख की आसक्ति। संयोगजन्य सुख में मन का जो खिंचाव है, प्रियता है, यही संसार के आश्रय की, संसार के संबंध की खास जड़ है। यह जड़ कट जाए तो संसार का आश्रय छूट जाएगा, परंतु भीतर में संयोगजन्य सुख के लोलुपता रहते हुए बाहर से चाहे संबंध छोड़ दो, साधु भी बन जाओ, पैसे भी छोड़ दो, पदार्थ भी छोड़ दो, गांव छोड़कर जंगल में भी चले जाओ, तो भी संसार का आश्रय छूटेगा नहीं। संयोगजन्य सुख 8 प्रकार का है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मान, शरीर का आदर सत्कार, बड़ाई यानी नाम की प्रशंसा और आराम। यह 8 प्रकार के संयोगजन्य सुख हैं, मूल बाधाएं हैं। जब तक इन सुखों में आकर्षण है, प्रियता है, यह अच्छे लगते हैं, जब तक संसार का आश्रय छूटता नहीं। और संसार का आश्रय छूटे बिना सर्वथा भगवान का आश्रय होता नहीं। अगर केवल भगवान का ही आश्रय ले लिया जाए तो संसार का आश्रय छूट जाएगा। संयोगजन्य सुख का बड़ा भारी आकर्षण है, पर वो कब छूटेगा? जब मनुष्य केवल भगवान का आश्रय लेकर भगवान के भजन स्मरण में लीन होगा। भगवान के भजन स्मरण में लीन होने से जब पारमार्थिक सुख मिलने लगेगा, तब संयोगजन्य सुख सुगमता से, सरलता से छूट जाएगा। उस पारमार्थिक सुख में इतनी विलक्षणता है, अलौकिकता है कि उसके सामने संसार के सभी सुख नगण्य हैं, तुच्छ हैं, कुछ भी नहीं हैं। जब पारमार्थिक सुख मिल जाएगा, तब संसार के सब सुख फीके पड़ जाएंगे, स्वतः स्वाभाविक तुच्छ लगने लगेंगे। अतः उस पारमार्थिक सुख को, आनंद को ही लेना चाहिए। उसको लेने के 2 तरीके हैं, चाहे भावना यानी भक्ति से ले लो और चाहे विवेक और ज्ञान से ले लो। भगवान से ऐसे लो कि भगवान हैं, वे मेरे हैं, मैं उनका हूँ, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। भगवान को अपना मानने के साथ साथ दूसरों न कोई, यह मानना ज़रूरी है। परंतु होता क्या है कि संसार में अपनापन रखते हुए भगवान में अपनापन करते हैं। वास्तव में संसार के साथ अपनापन रहता नहीं, यह निश्चित बात है। जन्म से पहले जिस कुटुंब के साथ अपनापन था, आज उस कुटुंब की याद ही नहीं है। इसी प्रकार आज जिस कुटुंब के साथ, जिन रुपयों के साथ, जिन भोगों के साथ हमारा अपनापन है, वे भविष्य में याद तक नहीं रहेंगे। संबंध तो क्या ही रहेगा। अतः जो है वो रहेगा ही नहीं, उसको छोड़ने में क्या जोर आता है। जो रहने वाला हो उसको यदि छोड़ने के लिए कहा जाए, तब तो कुछ कठिनता भी मालूम दिखाई देगी कि रहने वाली चीज़ को कैसे छोड़ दें। पर संसार तो छूटेगा ही और छूटता ही चला जा रहा है, अतः उसको छोड़ने में कठिनता कैसी। केवल मूर्खता के कारण ही हमने उसको पकड़ रखा है। थोड़ा सा विचार करें तो बात स्पष्ट समझ में आती है कि बाल्यावस्था में हमारा जिन मित्रों के साथ, जिन खिलौनों के साथ, जिन व्यक्तियों के साथ संबंध था, वह संबंध आज केवल याद मात्र है। आज वह संबंध नहीं है। ना उन अवस्थाओं के साथ संबंध है, ना घटनाओं के साथ, ना उन खिलौनों के साथ संबंध है, ना उस समय के साथ संबंध है। अब आप कहते हो कि हमारी बाल्यावस्था ऐसी थी और हम अड़ जाएं कि ऐसी नहीं थी, तो आपके पास कोई प्रबल प्रमाण नहीं है कि आप उसको हमें बता सकें। आप और हम जिद भले ही कर लें, पर हमारी बाल्यावस्था ऐसी थी जिसको आप और हम नहीं बता सकते। बताएं भी तो क्या बताएं और कैसे बताएं? किसकी ताकत है जो उसको बता दे? आपको अपनी बाल्यावस्था वर्तमान अवस्था की तरह सच्ची दिखती थी, पर आज उसको आप सिद्ध नहीं कर सकते। तो फिर आज आपकी जो अवस्था है, जो व्यवस्था है, उसको आगे सिद्ध करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? जिस तरह से उस बाल्यावस्था का समय बीता, उसी तरह से आज यह समय बीत रहा है। भविष्य में क्या होगा, कुछ घंटों बाद क्या होगा, कुछ पता नहीं। उसी तरह बाद में क्या होगा, कुछ पता नहीं। आज से युगों पहले क्या हुआ था, कुछ पता नहीं। और आज क्या होगा, कुछ पता नहीं। वर्तमान भी बड़ी तेजी से बीत रहा है
वर्तमान है का नाम नहीं है। उल्टा जो बीत रहा है अर्थात तेजी से जा रहा है उसका नाम वर्तमान है। वर्तमान इतनी तेजी से जा रहा है कि इसका एक क्षण भी स्थिर नहीं है। वर्तमान कोई काल है ही नहीं, केवल भूत और भविष्य की संधि को वर्तमान कहा गया है। वर्तमान शब्द का अर्थ ही है चलता हुआ। जो भविष्य है वो सामने आकर के भूत में जा रहा है, जो भविष्य भूत में जा रहा है उसको वर्तमान कहते हैं। इस प्रकार जो कभी स्थिर रहता ही नहीं, जिसका प्रतिक्षण वियोग हो रहा है, उसके विमुख होने में क्या जोर आता है। यह तो जबरदस्ती छूटेगा, रहेगा नहीं। इसको रखना चाहोगे तो बेइज्जती, दुख, संताप, जलन, आफत के सिवा और कुछ मिलने का है नहीं, परंतु इसको छोड़ दोगे तो निहाल हो जाओगे। अतः चाहे संसार के संबंध का त्याग कर दो, चाहे भगवान के साथ संबंध मान लो कि हे भगवान आप ही मेरे हो। भगवान का ही नाम ले लो, उनका ही चिंतन करो, उनके आगे रो और कहो महाराज संसार का त्याग करने में मैं तो हार गया, मुझे अपनी मनोवृत्तियां बड़ी प्रबल प्रतीत होती हैं। ऐसा करके भगवान की शरण में जाओ। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ओ हारियो करी जतन विविध विधि अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस हुई तबही जब प्रेरक प्रभु प्रजय। हमसे तो यह शत्रु सीधे होंगे नहीं, वे प्रभु कृपा करेंगे तभी ये सीधे होंगे, परंतु अपनी शक्ति का पूरा उपयोग किए बिना मनुष्य अपनी शक्ति से हताश नहीं हो पाता, अपने में असमर्थता का अनुभव नहीं कर पाता। अपनी शक्ति से हताश हुए बिना अभियान नहीं मिटता कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। पूरी शक्ति लगाकर भी काम न बने तो कहो हे नाथ, हे नारायण, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो फिर उसी क्षण काम बन जाएगा। परंतु पूरी शक्ति लगाए बिना अनन्यता नहीं आती। इसलिए जो आप कर सकते हैं उसे पूरा करके मन की निकाल दें। जब भीतर यह विश्वास हो जाएगा कि मेरी शक्ति से काम नहीं होगा, तब स्वतः पुकार निकलेगी कि हे नाथ, हे नारायण, मेरी शक्ति से नहीं होता, और उसी क्षण भगवान की शक्ति से काम पूरा हो जाएगा। अपनी शक्ति बाकी रखते हुए भगवान के अनन्य शरण नहीं हो सकते। अगर अपनी शक्ति का कुछ आश्रय है कि हम कुछ कर सकते हैं तो करके पूरा कर लो। जितना जोर लगाना हो पूरा लगा लो। पूरा जोर लगाने पर जब जोर बाकी नहीं रहेगा तब कार्य सिद्ध हो जाएगा। अगर जोर लगाए बिना ही संसार का आश्रय छूट जाए तो भी कार्य सिद्ध हो जाएगा। कारण कि संसार का जो आश्रय है वह परमात्मा का आश्रय नहीं लेने देता, इतना ही उसका काम है और खुद वह रहता नहीं। संसार का आश्रय व्याकरण के विश्व प्रत्यय की तरह है। विश्व प्रत्यय खुद तो रहता नहीं पर गुण और वृद्धि नहीं होने देता। ऐसे ही संसार का आश्रय खुद तो रहता नहीं पर मनुष्यों में ना तो सद्गुण सदाचार आने देता है और ना उसको परमात्मा की तरफ बढ़ने देता है। संसार का आश्रय रखने से कोरा धोखा ही होगा। इससे कोई लाभ होता हो तो बताओ। स्वामी जी अनंत जन्मों से संसार का आश्रय लेने के संस्कार में पड़े हुए हैं। यह सब कुछ नहीं, केवल बहानेबाजी है। आपका विचार ही नहीं है, इसलिए बहाने बनाते हो। क्या करें, हमारे कर्म ठीक नहीं है। क्या करें, कोई अच्छा महात्मा मिलता ही नहीं। क्या करें, ईश्वर ने ऐसी कृपा नहीं की। वायुमंडल ही ऐसा है। क्या करें, समय ऐसा ही आ गया है। समय बहुत खराब आ गया है। समाज में कुसंग बहुत है। क्या करें, हमारा प्रारब्ध ही ऐसा है। क्या करें, हमारे संस्कार ही ऐसे हैं। क्या करें, कहाँ जाएं, किस तरह से करें, किससे पूछें। ईश्वर ने हमको ऐसा ही बना दिया है। भगवान की माया ही ऐसी है, हम क्या करें। यह सब फालतू की बातें हैं। मैं कुछ नहीं है, इनमें कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यह जितनी भी बहानेबाजियां हैं, यह सब केवल असली लाभ से वंचित होने के तरीके हैं। ऐसी बढ़िया रीति से कमर कसी है कि किसी तरह से आध्यात्मिक उन्नति न हो जाए। कुछ ना कुछ आड़ लगा ही देंगे कि स्वामी जी को इन बातों का क्या पता। इनकी गृहस्थी तो है नहीं, दुकान इनकी है नहीं, इनको तो मुफ्त की रोटी मिलती है और बातें बनाने आए हैं। इस प्रकार किसी तरह इनकी बातों को टाल देना है। यह बातें आपने सोच रखी हैं, इसके लिए तरीके आपको बहुत आते हैं। 1, 2, 4, 5 तरीके थोड़ी हैं। यही कर्म बाधक हैं तो कर्म तुम्हारे किए हुए हैं या किसी और के। तुम्हारे बनाए हुए संस्कार यदि बाधक हैं तो क्या उनको तुम मिटा नहीं सकते। आपने किया है, देखा है, सुना है, समझा है, पढ़ा है। इस प्रकार आपने स्वयं अपने भीतर जो संस्कार डाले हैं, अतः आपके किए हुए संस्कार ही उपस्थित हैं। आपके किए बिना एक भी संस्कार नहीं उपज सकता। एक संत से किसी ने पूछा कि महाराज भगवान में मन कैसे लगे। संत ने उत्तर दिया कि तुम स्वयं भगवान में लग जाओ तो मन भी आप से आप भगवान में लग जाएगा। मन कहाँ जाता है, तुमने जहाँ जहाँ अपना संबंध जोड़ा है वहाँ वहाँ मन जाता है। उसने कहा कि महाराज मन तो हर जगह चला जाता है। तो संत ने कहा कि मन में भी कभी वायसराय की चाय पीने का संकल्प होता है क्या।
नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ हमने संबंध जोड़ा ही नहीं। अतः जहाँ आपने संबंध नहीं जोड़ा वहाँ मन नहीं जाता, जहाँ आपने संबंध जोड़ा है वहीं मन जाता है। आप संबंध छोड़ दो तो मन वहाँ जाना छोड़ देगा। सब काम खुद का ही किया हुआ है। आप कमाया कामड़ा किनने दीजे दोष, खोजे जीरी पालड़ी कांडे लीनी खोस। अगर खुद का पक्का विश्वास होगा तो उसको खुद ही मिटा देंगे। अगर उसको पूरा मिटाना चाहते हो तो अपनी शक्ति से वह मिटता नहीं, तो ऐसी अवस्था में आप रो दोगे। यह विद्या हम सब ने काम में ली हुई है। बालकपन में कौन सा काम रोने से नहीं हुआ? रोने से सब काम हुए। छोटा बच्चा रो रो कर अपने मन की हर बात पूरी कर लेता है। यह रोना आपके हमारे काम में लिया हुआ है उपाय है। भगवान के आगे रो पड़ो तो भगवान को आना ही पड़ेगा। हम भगवान के प्यारे से प्यारे बच्चे हैं। अगर हम बेचैन होकर रो पड़े तो भगवान की ताकत नहीं कि हमारी उपेक्षा कर दें। कर ही नहीं सकते। हम संसार के भोगों को चाहते हैं, उनके संग्रह को चाहते हैं, तो यह चीज़ें रोने पर भी नहीं मिलेगी। प्रारब्ध के अनुसार यह चीज़ हमारे भाग्य में लिखी होगी तो ही मिलेगी। परंतु भगवान के लिए रोना होगा तो भगवान सह नहीं सकेंगे। भगवान संसार के दुख की परवाह नहीं करते। जो मनुष्य संसार का सुख चाहता है वह तो हर प्रकार से दुख ही चाहता है। भगवान मानो कहते हैं कि पहले मिला हुआ दुख काफ़ी है और दुख लेकर तू क्या करेगा। इसीलिए संसारिक सुख मांगने पर और उसके लिए रोने पर भी भगवान संसारिक सुख दे ही दें, यह नियम नहीं है। एक सज्जन थे, उनकी स्त्री बीमार हो गई तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, परंतु उसकी स्त्री मर गई तो उन्होंने भगवान की आस्था छोड़ दी। उनकी परीक्षा में भगवान फेल हो गए, क्योंकि भगवान ने हमारा दुख नहीं मिटाया, स्त्री की रक्षा नहीं की। परंतु मनुष्य यह विचार नहीं करता कि पहले दुख ज़्यादा था, उसे कम किया तो हर्ष क्या हुआ। परंतु यह बात अकल में आती नहीं। मनुष्य अपनी मनचाही वस्तु ही मांगता रहता है। अगर आप में आध्यात्मिक लगन हो और उसके लिए आप रो पड़ो तो भगवान उसी समय उसकी पूर्ति कर देंगे। कारण कि भगवान जानते हैं कि यह सच्ची बात के लिए रोता है। जो झूठी बात के लिए रोता है वह तो पागल है, मूर्ख है। संसार से कुछ भी लेने की इच्छा न रखें तो भी मन में यह अपना है ऐसा भाव है तो यह भोग है। कारण कि संसार से अपनापन छूटता है तो दुख होता है। संसार से अपनापन टिकने वाला नहीं है। हम शरीर को अपना मानते हैं तो क्या उसके साथ हमारा संबंध सदा बना रहेगा? शरीर बना रहे यह इच्छा ही मनुष्य को अटका रही है। शरीर सदा रहने वाला तो है नहीं, पर वह मेरा है इस भाव से एक सुख मिलता है। यह सुख ही आफत में डालने वाला है। यह साधक के काम की बहुत मार्मिक बात है। यह संसार सब का सब छूटने ही वाला है, परंतु ऐसा जानते हुए भी इसको छोड़ने में असमर्थता मालूम होती है। पर इस असमर्थता कठिनता के आगे हार स्वीकार मत करो। घबरा जाओ तो भगवान से प्रार्थना करो। चलते फिरते कहो कि हे नाथ, हे नारायण, मैं क्या करूं? मुझसे तो कुछ बनता ही नहीं। जितना अधिक सुख लिया है उससे संबंध छूट जाए तो संसार से संबंध छूट जाएगा। इसलिए संसार में दुख के समान उपकारी कोई है ही नहीं, पर वो दुख भीतर से होना चाहिए। परिस्थिति जन्य दुख बाहर से आता है। पुत्र नहीं है, धन नहीं है, मान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, यह सब बाहर के दुख हैं। यह नकली दुख है, असली दुख नहीं है। असली दुख भीतर से होता है। अपनी वास्तविक स्थिति नहीं हो रही है, भगवान से प्रेम नहीं हो रहा है, भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं, संसार के आश्रय नहीं छूट रहा है। इस प्रकार भीतर से जो दुख होता है, जलन होती है, उसको भगवान सह नहीं सकते। भगवान का स्वभाव है कि वे भक्त के हित के लिए कठोरता में तो वज्र से भी कठोर हैं, पर कोमलता में वे पुष्प से भी कोमल हैं। संतों के लिए आया है संत हृदय नवनीत समाना, यह कभी कभी परे न जाना। निज प्रताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुखनीता। मक्खन तो अपने आप ही ताप से पिघल जाता है, पर संत दूसरों का दुख देखकर पिघल जाते हैं। जब संत दूसरों का दुख सह नहीं सकते, तब संतों के इष्ट भगवान दूसरों का दुख कैसे सह सकते हैं? भगवान का ही तो स्वभाव संतों में आता है। भगवान बड़े भारी शूरवीर हैं, परंतु दूसरों के असली दुख को सहने में बड़े कायर हैं। लोग क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, प्रशंसा होगी या निंदा होगी, इस बात को वे कुछ नहीं गिनते। गोपियाँ कहती हैं कि लाला नाचो तो हम तुम्हें छाछ देंगे। भगवान नाचने लग जाते हैं। जिनकी इस पुराणा मात्र से अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न और लीन होते हैं, वे भगवान छाछ के लिए गोपियों के आगे नाचने लग जाते हैं। ऐसे नहीं कि मेरी कितनी बेइज्जती होगी। वे भगवान क्या आज बदल गए हैं? यदि हम संसार का आश्रय न छूटने से दुखी हो जाएं, तो क्या वह हमारा दुख सह सकते हैं? नहीं सह सकते। उनकी कृपा से हमारा संसार का आश्रय छूट जाएगा। नारायण नारायण।